चारों जो आपके सब्जेक्ट्स है उसमें कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करने की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली जब आपके पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। कोई टॉपिक हो सकता है कि आपका बहुत फेवरेट हो, आपको अच्छे से थियरी भी आती है, पर क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं ये आपको चेक करते चलना है जैसे जैसे आप कोई भी एक टॉपिक करते हो। को फर्क नहीं पड़ता आपको थियरी कितनी आती है, इंपॉर्टेंट है आप क्वेश्चन कर पा रहे हो या फिर नहीं। आपका जो मटेरियल है वो लिमिटेड होना चाहिए, सब करने के चक्कर में बिल्कुल भी मत रहो। आईआईटी के लिए अब बचे हैं बस 10 दिन और प्रिपरेशन जो है बहुत ही हाई पेस पे सबकी चल रही होगी। मोटिवेशन भी अभी काफी लोगों का डाउन होने लग रहा होगा क्योंकि समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन बहुत है। जब पढ़ने बैठते हो तो हो सकता है लग रहा हो कि सब इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंपॉर्टेंट लग रहा है, मैथ में आपको कैलकुलस इंपॉर्टेंट लग रहा है, जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, बायो में, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है एंड चीजें बहुत कंफ्यूजिंग है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही डायरेक्शन में नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम ये समझेंगे कि चारों जो आपके सब्जेक्ट्स है उसमें कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करने की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली जब आपके पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं इस लिमिटेड टाइम पे। कहाँ पे फोकस करें, कहाँ पे ना फोकस करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये कंफ्यूजन आपके माइंड में है अभी भी, सो लेट्स क्लियर दैट आउट टुडे। रिमेंबर वन थिंग, दो टाइप के बच्चे होते हैं जो लास्ट मोमेंट में अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। ये जो दो बच्चे हैं उनमें एक होता है जिसको लगता है कि सब कुछ हम कवर करेंगे, लास्ट 10 डे का पूरा सिलेबस हम रिवाइज करके जाएंगे, और जो सेकंड बच्चा है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली कुछ टॉपिक्स को, हाई यील्ड टॉपिक्स को उठाता है, उसको रिवाइज करता है ताकि एक्चुअल क्वेश्चंस बन पाए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप कोई भी यूट्यूब ओपन करते हो, कोई भी वीडियोस देखते हो, 10 डे स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएगी, बहुत जगह मिल जाएगी, पर जो एडवाइस होती है वो जनरली क्या होती है, बहुत जेनेरिक एडवाइस होती है, राइट। मोटिवेशन आपको मिलेगा पर आपको जो प्रॉपर डायरेक्शन है वो इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो स्टिक टिल द एंड, विल सी चारों सब्जेक्ट में एग्जैक्टली हमें कहाँ कहाँ पे फोकस करना है और क्या क्या स्किप करना है वो आपको उससे समझ में आ ही जाएगा। आपको एग्जैक्टली 10 डेज में क्या करना है, कब करना है, किस सब्जेक्ट में क्या करना है वो हम समझेंगे। रिमेंबर हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स है, चारों के इक्वल वेटेज है। आपके टॉप 3 सब्जेक्ट्स तो होंगे, एटलीस्ट टॉप 2 होंगे, एक हो सकता है थोड़ा सा वीकर हो एंड 4th सब्जेक्ट हो सकता है कि आपका उतना अच्छे से प्रिपेयर्ड ना हो। यहाँ पे मैं चारों सब्जेक्ट का बताने वाली हूँ हाई यील्ड टॉपिक्स क्या क्या है, कहाँ पे आपको फोकस करने की रिक्वायरमेंट है और किस दिन में आपको क्या करना है, किस तरीके से प्रोसीड करना है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द अंडरस्टैंडिंग। रिमेंबर वन थिंग, केमिस्ट्री जब आप कर रहे हो लास्ट 10 डेज में केमिस्ट्री में आपको ये नहीं सोचना है कि मैं बस थ्योरी रिवाइज करने वाला हूँ एंड उसी से मेरा काम हो जाएगा। केमिस्ट्री एक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, यहाँ पे मेमोरी भी इंपॉर्टेंट है, बट आपका एप्लीकेशन का जो एप्टीट्यूड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये जो सब्जेक्ट है सारे बच्चों के लिए बहुत स्कोरिंग होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और स्पेशली आईआईटी में भी बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है गिवन आपने राइट जगह पे फोकस किया है। अगर आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग है देन तो कोई इशू ही नहीं है, बट रिविजन के टाइम पे भी अगर स्ट्रांग नहीं भी है तो भी आप कहाँ पे फोकस करोगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया है, रैंक किया है सारे के सारे टॉपिक्स को इन ऑर्डर ऑफ कौन सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। तो अगर आप नंबर 1 देखते हो तो ये क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो सेक्शन है उसमें टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 to 5 क्वेश्चन एवरी ईयर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पे प्रोडक्ट का जो प्रिडिक्शन है, अलग अलग टाइप की जो रिएक्शन है एंड प्रोडक्ट प्रिडिक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड सिर्फ ये प्रिडिक्ट नहीं करना है कि क्या प्रोडक्ट होगा, बट उसका रीजनिंग क्या है वो भी आईआईटी टेस्ट करता है। तो यहाँ पे आपका रिएक्शन एंड प्रोडक्ट प्रिडिक्शन का आप एक शीट बना के रख सकते हो जो आपको हेल्प करेगा। आपको जीओसी ओवरऑल पूरा रिवाइज करना है, अलग अलग टाइप के जो रिएक्शंस है वो रिवाइज करने हैं, प्रॉपरली रिविजन एंड एप्लीकेशन रीजनिंग के साथ वो आपको ध्यान में रखनी है। सो स्पेंड योर टाइम ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ रिटर्न। देन आता है सेकंड इंपॉर्टेंस का टॉपिक, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो टॉपिक है इससे 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, इसकी ब्यूटी ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस नहीं बन सकते, क्वेश्चंस के जो टाइप है वो काइंड ऑफ लिमिटेड है। तो देयरफॉर अगर आपने इसको अच्छे से रिवाइज किया तो आपके आंसर्स जो है वो ज़्यादा ईजिली बनने के चांसेस है। यहाँ पे आपको CFT पे ध्यान देना है, मैग्नेटिक मोमेंट, आइसोमेरिज्म, जियोमेट्री, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखनी है। रिमेंबर थियोरी प्लस प्रैक्टिस दोनों इंपॉर्टेंट है। ये नहीं देखा जाएगा कि सिर्फ आपको थियोरी आती है कि नहीं, कोई टॉपिक हो सकता है कि आपका बहुत फेवरेट हो, आपको अच्छे से थियोरी भी आती है, पर क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं ये आपको चेक करते चलना है जैसे जैसे आप कोई भी एक टॉपिक करते हो। 3rd नंबर पे आता है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग जो है वेरी इजी बट
प्रॉब्लम क्या हो जाती है, क्वेश्चंस बच्चे कर नहीं पाते। बहुत ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको लगता है ये तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट जब क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या आप वो क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। ये जो आपके टॉप 3 जो आपके टॉपिक्स है वो आपको डेफिनेटली नेल डाउन करने हैं, तब आप समझ सकते हो कि आपका जो प्रिपरेशन है वो राइट डायरेक्शन पे जा रहा है। डेफिनेटली डू द टॉप 3 टॉपिक्स। उसके बाद आएंगे ये हमारे टियर 1 टॉपिक्स है, ठीक है। फिर आते हैं हम टियर 2 टॉपिक्स में। टियर 2 टॉपिक्स में आपका हो जाएगा केमिकल काइनेटिक्स, जहाँ पे आपको रेट लॉ देखना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखना है, अर्हेनियस इक्वेशन देखना है। फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में आना है आपको, जहाँ पे आपको स्पॉन्टेनिटी एंड देन हेंस लॉ, एंथैल्पी ये देखना है। फिर आएंगे इक्विलिब्रियम में, जिसके आपके सब टॉपिक्स यहाँ पे है, पीएच एंड बफर्स, आयोनिक इक्विलिब्रियम, इस टाइप के जो टॉपिक्स है, न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक्स क्वेश्चंस भी बनते हैं जो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। देन यू हैव इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जहाँ पे आपको EMF, कंडक्टिविटी ये चीज़ें देखनी है। इसमें ये जो आपके टियर 2 वाले टॉपिक्स है उसमें एक एक क्वेश्चंस बनते हैं, बट क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेडली इन टॉपिक्स में से आते हैं, इसीलिए हमारे टॉप 10 की लिस्ट में है। इनको आपको करना है, बट रिमेंबर पहले आपको किसको करना है, फर्स्ट 3 को। फिर आ जाएंगे हम 8 नंबर पे, सॉल्यूशंस वाला जो पूरा टॉपिक है वो आपको करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर उसमें आपको अच्छे से देखना है। देन यू हैव द एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर्स, बोर मॉडल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आपको अच्छे से देखना है। काफ़ी लॉजिकल यूनिट है ये, काफ़ी अच्छे से आप याद रख सकते हो, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें से बन सकते हैं। देन यू हैव बायोमोलिक्यूल्स, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम, काइनेटिक्स, जो कि एक तरीके से आपको बायो में भी हेल्प करेगा ही। अगर इवन इफ आपकी बायो नहीं थी, यहाँ से आप एक तरीके से बायो का बेस बना सकते हो। कुछ एक क्वेश्चन बनने की बहुत चांसेस है, क्योंकि बायो में भी जो बायोमोलिक्यूल्स है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। फिर आएंगे हम हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, दैट इज फिजिक्स। अब फिजिक्स में भी सेम ही स्टोरी है। टॉप 10 हाई यील्ड टॉपिक्स यहाँ पे मैंने आपके लिए लिस्ट कर दिए हैं। दिस इज बेस्ड ऑन क्या क्या एग्जाम में रिपीटेडली आता है, उसके ऑर्डर में इनको हमने अरेंज किया है। रिमेंबर वन थिंग, प्रीवियसली भी आया है, रिपीटेडली आता है, एंड आने के चांसेस भी क्या है, ज़्यादा है। अगर हम देखेंगे ये हमारा टियर 1 होगा, टॉप 3 जो है, सबसे पहले आता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ईजी ऑल्सो, हाई यील्ड ऑल्सो। यहाँ पे आपके 2 से 3 क्वेश्चंस बनने के चांसेस है, तो इस यूनिट को आपको अच्छे से करना है, क्वेश्चंस करने हैं। रिमेंबर बिना क्वेश्चन के बस थ्योरी करके हमें नहीं बैठना है। अभी आप लोग 1 शॉट्स वगैरह देख रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड, रिवाइज आप कर लो, बट उसके साथ साथ थ्योरी भी आपको करना है। देन यू हैव मैकेनिक्स एंड रोटेशन। अब रोटेशन के क्वेश्चंस जो है काफ़ी बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। कोई भी अगर बहुत लेंदी क्वेश्चन आता है तो आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे एक्चुअल एग्जाम में, बट जो कॉन्सेप्ट है, जो एप्लीकेशन है, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बन गए तो आपके सॉल्व होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैकेनिक्स आपको देखना है यहाँ पे, रोलिंग मोशन, एंगुलर मोमेंटम, वेरिएबल मास, ये आपको टॉपिक्स जो है वो नेल डाउन करने हैं। देन यू हैव मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स इज जनरली वेरी सिंपल। मॉडर्न फिजिक्स में आपको फोटो इलेक्ट्रिक, अगेन ये आपका थोड़ा बहुत केमिस्ट्री से भी सिमिलर काइंड ऑफ हो जाता है। फिर हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इस टाइप के 2 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं जनरली। तो ये जो टॉप 3 टॉपिक्स है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, उसके क्वेश्चंस अच्छे से देखने हैं। स्पेशली लास्ट 10 डेज में आपको पहले जो स्टार्ट करना है वो इसके साथ स्टार्ट करना है। फिर आते हैं हम टियर 2 में, जहाँ पे आपके पास होगा थर्मल फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड EMI, ऑसिलेशंस, ऑप्टिक्स, फ्लूइड्स एंड इलास्टिसिटी, यूनिट्स, डायमेंशंस एंड सेमीकॉन। यहाँ पे यूनिट्स एंड डायमेंशन लास्ट में है, बट रिमेंबर क्वेश्चन जब आप एलिमिनेट कर रहे हो तो डायमेंशनल एनालिसिस करके आपको क्वेश्चन एलिमिनेशन में भी हेल्प होता है, तो वो आपको ऑब्वियसली पता होना भी चाहिए। अब इन सारे जो टॉपिक्स, उसके सब टॉपिक्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिस्टेड है। आप ये जो पूरा स्लाइड दिख रहा है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि कौन से टॉपिक में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। बट यू हैव टू गो इन दिस ऑर्डर। ये आपका हो गया टियर 1, जिसमें क्या क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैकेनिक्स एंड रोटेशन है, मॉडर्न फिजिक्स है। उसके बाद टियर 2 में आ जाएंगे आपके रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। टॉप 10 टॉपिक्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इनको आप किसी भी हालत में स्किप नहीं कर सकते। अगर आपको अपना फिजिक्स में अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो डेफिनेटली यू हैव टू स्टार्ट विद दिस, एंड देन यू कैन थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। रिमेंबर यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, एंड देन आप बाकी की चीज़ों के बारे में सोच सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज मैथ। मैथ में भी सेम ही हमने एनालिसिस किया है। दिस इज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट क्वेश्चंस।
आई हैव माई सेल्फ गिवन द एग्जाम एंड आई नो कि मैथ जो है, मैं वैसे तो PCM बैकग्राउंड की थी, बट मैथ जो था मेरा बायो ज़्यादा फेवरेट था, इसलिए अब मैं तुम्हें बायो पढ़ा रही हूँ। बट आई हैड मैथ, बट मैथ जो है उसमें एक तरीके की दो पार्टीज बन जाती है। PCM वाले जो होते हैं उनके लिए मैथ काफ़ी स्कोरिंग हो सकता है, और बायो वालों को जनरली क्या लगता है, मैथ बहुत डिफिकल्ट लगता है। बट इवन इफ़ यू फाइंड इट डिफिकल्ट, अगर आप मैथ को टैकल कर रहे हो, ऋतिक सर के आप लेक्चर्स देख रहे हो, तो भी आपको जो है इस ऑर्डर में जाना है। ऑलरेडी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करवा चुके हैं, अभी वन शॉट भी आ रहा है जो आप देख रहे हो, फिर 100 क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, PYQs भी आने वाले हैं, तो उन सबको आपको अच्छे से देखना है। बट टॉपिक वाइज आपको जाना है। रिमेंबर, जो टॉपिक्स रिमूव हो गए हैं, सिर्फ PYQ अंधाधुंध नहीं करना है, जो टॉपिक्स रिमूव हो गए उसको आपको स्किप करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टियर 1, अगेन टॉप 3 जो है वो आपके किस में आ जाएंगे, टियर 1 में आ जाएंगे। उसमें क्या क्या है, कैलकुलस है जिसमें आपको इंटीग्रेशन, सिमेट्री, एरिया, लिमिट्स एंड सम्स, मैक्सिमा, मिनिमा, ये जो है ये आपको पता होना चाहिए। इससे ओवरऑल अराउंड 5 क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपका कोर मैथ है तो डेफिनेटली आप कैलकुलस को स्किप कर ही नहीं सकते। नॉन मैथ वाले बच्चों के लिए कैलकुलस थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट इफ यू कैन डू इट, यू कैन गिव इट अ ट्राई। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आपका सेकेंड हाईएस्ट ईल्ड टॉपिक बन जाता है, जिससे 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। रिमेंबर, और भी बहुत सारे हैं जिसमें 1 से 2 आते हैं, बट टॉप 3 की मैं बात करूँ, इस ऑर्डर में आप जाएंगे, इस ऑर्डर से आप स्टार्ट करेंगे। फिर आता है प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे कंडीशनल, इंडिपेंडेंट, बायस एंड काउंटिंग, ये जो सारे सब टॉपिक्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनके क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। टॉप 3 के थियोरी ऑब्वियसली, बट मोर इम्पॉर्टेंट, क्या आप इनके क्वेश्चंस कर पा रहे हो या नहीं, ये आपको देखना है। फिर आते हैं हम टियर 2 में। टॉपिक नंबर 4 से लेके 10 तक क्या है, टियर 2। टियर 2 में अब क्या क्या है देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कॉनिक्स, ये आपका टियर 2 में आ जाएगा। बट फिर भी ये वाला जो है टॉपिक है, 4th नंबर का टॉपिक है, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, तो ये भी आप अच्छे से, इनफैक्ट इसको भी आप टियर 1 में इंक्लूड कर सकते हो। अब ये जो मैं टियर 1 एंड टियर 2 के बारे में बात कर रही हूँ, उसका एक रीज़न है, क्योंकि जब एक्चुअली हम देखेंगे ब्रेक डाउन, वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि कैसे 10 डेज को हमें स्पेंड करना है, ताकि हम लोग मैक्सिमम जो अपने क्वेश्चन है उसको हम लोग सही से कर पाए। तो ये जो टियर 1 एंड टियर 2 है वो वहाँ पे आने वाला है। स्टे टिल द एंड टू वॉच दैट। रिमेंबर वन थिंग, 4th को भी आप इस केस में टियर 1 में ले सकते हो। फिर आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसमें आपको रूट्स ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है, मोबियस मैप, पॉलिनोमियल रूट्स, ये सारे जो टॉपिक्स है वो अच्छे से करने हैं। फिर आता है टॉपिक नंबर 6 आपका वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। टॉपिक नंबर 7 फंक्शंस, जहाँ पे आपको प्रॉपर जो सब टॉपिक्स यहाँ पे लिस्टेड है वो सारे करने हैं। रिमेंबर, इन सारे टॉपिक्स में से एक एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ऑल्दो एक एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, बट फिर भी बाकी टॉपिक्स के कंपैरिजन में ये ज़्यादा आपको हाई यील्ड देंगे, एफर्ट वर्सेस जो आपका रिटर्न है उसके अकॉर्डिंगली जाए तो। फिर आएंगे टॉपिक नंबर 8, दैट इज सीक्वेंसेस इन सीरीज, जिसपे आपको अलग अलग जो आपके सब टॉपिक्स हैं इनको अच्छे से ध्यान में रखना है। इन्फिनाइट जीपी, टेलीस्कोपिंग, सम्स एंड लिमिट्स, ये आपको ध्यान से करना है। टॉपिक नंबर 9 आपका ट्रिग्नोमेट्री एंड क्वाड्रेटिक्स है, जहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट क्वाड्रेटिक्स से अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपको पता होने चाहिए। फिर आते हैं टॉपिक नंबर 10 में, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस, जहाँ पे आपके ऑर्डर, सेपरेबल एंड लीनियर, ये जो टॉपिक्स है, जो सब टॉपिक्स है, वो आपको अच्छे से क्या करना है, ट्राई करना है। तो आप एक यूनिट लो, उसके सब टॉपिक्स लो, थियरी को जल्दी से रिवाइज करो, फिर क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं वो देखो, अगर नहीं हो रहे हैं तो उनको इम्प्रूव करो, स्पेशली अगर वो टियर 1 से बिलोंग करते हैं। अब ऑलरेडी बायो का मैं एनालिसिस दे चुकी हूँ एक दूसरे वीडियो में, बट फिर भी यहाँ पे मैंने, क्योंकि एक ओवरऑल 10 डे स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, तो फिर मैंने बायो का भी इंक्लूड किया है। टॉप 10 टॉपिक्स जो बायो से आपको करने हैं, दैट इज DNA एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, डेफिनेटली DNA का स्ट्रक्चर, DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल कैसे डिस्कवर हुआ था। फिर उसके बाद मॉलिकुलर बायोलॉजी, जिसमें PCR जो टेक्निक है, अलग लैक ऑपरेरॉन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ये जो प्रोसेसेस है उसका जो साइंटिफिक बेसिस है, स्पेशल एक्सपेरिमेंट्स है, कोई डायग्राम है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं हम जेनेटिक्स एंड पॉपुलेशन में, जेनेटिक्स जहाँ पे आपको मेंडल एंड मॉलिकुलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स समझ में आना चाहिए। एंड देन पॉपुलेशन जो है, जिसमें आपका पॉपुलेशन के ग्राफ हो जाएंगे, हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल हो जाएगा, पेडिग्री एनालिसिस हो जाएगा, दैट इज जेनेटिक्स का टॉपिक, वो आ जाएगा। रिमेंबर, जो आपके टॉप 3 यहाँ पे है, लास्ट आपका है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको बहुत ही सिलेक्टिव होना है, स्पेशली अगर आप एक नॉन बायो स्टूडेंट हो। ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ट्रिकी बन सकता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है।
कोई भी फिजियोलॉजी बहुत ट्रिकी बन सकता है, टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है, आपको सिलेक्टिव करना है। जैसे हार्ट एंड किडनी का स्ट्रक्चर, उसका हार्ट बीट कैसे रेगुलेट होता है, ECG जो डायग्राम्स बनते हैं वो आपको पता होना चाहिए। किडनी में जो रेगुलेटरी लूप्स है, रास, जैसे कि जो भी तुम्हारे हॉर्मोन्स है जो यूरिन के आउटपुट को रेगुलेट करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, सो ये जो सारे टॉपिक्स हैं दे आर वेरी हाई यील्ड, आई विल प्लेस देम इन Tier 1। Tier 2 में क्या क्या आ जाता है, रेस्पिरेशन एंड ATP प्रोडक्शन, ठीक है। सो जो रेस्पिरेशन है आपके प्लांट फिजियोलॉजी से, उसमें से रेस्पिरेशन आप देख सकते हो, जिसमें ये जो प्रोसेसेस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ओवरऑल जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, कितने ATP कितने NADPH, इट इज़ वेरी कोर बायो। इट कैन बी ट्रिकी, इफ़ यू हैव डन द टॉपिक डेफिनेटली डू इट। अगर आपने अभी ये नहीं किया है तो ये आप स्किप कर सकते हो। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का जो की जो फीचर्स है वो आप देख लो। चैप्टर बहुत बड़ा है बट हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। रेस्पिरेशन में रेट ऑफ रेस्पिरेशन को अलग अलग फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करते हैं, लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं हम टॉपिक नंबर 6 दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। इनफैक्ट बायोटेक्नोलॉजी को हम थोड़ा और आगे रख सकते हैं क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी कंपेरेटिवली ईजियर है टू डू कंपेयर टू रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो अगर आपने बायो अभी तक नहीं की है, आई वुड से बिफोर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आप बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो। इसमें स्पेशली रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उससे एप्लीकेशन बेस्ड बहुत बनते हैं, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। एंड देन यू हैव इकोलॉजी विच इज़ वेरी वेरी सिंपल, वेरी इजी फॉर अ नॉन बायो स्टूडेंट टू डू। आप एक बायो स्टूडेंट तो डेफिनेटली आपको आता ही होगा। यहाँ पे इक्वेशन जो है, लॉजिस्टिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एज पिरामिड्स, इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू हैव इवोल्यूशन एंड ओरिजिन। इवोल्यूशन को हम थोड़ा सा और ऊपर रख सकते हैं क्योंकि हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो एक इवोल्यूशन का भी टॉपिक है, ठीक है। इसमें फिर आपके जो अलग अलग सिलेक्शन के टाइप्स होते हैं, जो आपके कर्व्स बनते हैं, स्टेबलाइजेशन होता है या फिर बायमोडल कर्व बनता है, वो आप देख सकते हो। एक्सपेरिमेंट जैसे मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट है वो आप देख सकते हो। रिमेंबर ये Tier 2 में है बट आई वुड स्टिल प्लेस दीज 3 अ बिट अबव रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। स्पेशली अगर आपने बायो अभी तक नहीं की है तो मैं बोलूँगी आप बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन को पहले करो रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस से, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इनमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ट्रिकी हो सकता है समझना, ठीक है। फिर आ जाएंगे हम रिप्रोडक्शन एंड हार्मोन्स में। हार्मोन का सोर्स एंड उनका फंक्शन, स्पेशली अगर वो अलग अलग चैप्टर्स में आ चुके हैं तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेल वाला जो चैप्टर उसमें अलग अलग एंजाइम्स, अलग अलग ऑर्गेनल्स एंड देन एंजाइम का जो एक्टिविटी है दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इम्यूनोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर इतने सारे 30 चैप्टर्स, ओवरऑल 2 साल के जो टॉपिक्स हैं उसमें से ये 10 टॉपिक्स आपको हम बता रहे हैं जो आप कर सकते हो अच्छे से, ताकि आपके जो मार्क्स मिलने की जो चांसेस है वो ज़्यादा इंक्रीज हो। इस ऑर्डर में आपको करना है। रिमेंबर टॉप 3 आर Tier 1 एंड देन यू हैव Tier 2। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाट इज दिस Tier 1 एंड Tier 2, लेट्स सी। रिमेंबर आपके पास टाइम अब ज़्यादा है नहीं, 10 डेज आपके पास बचे हैं। पहले जो आपका 1 to 6 डे है, डे 1 to 6 जो अभी से स्टार्ट हो रहा है, उसमें आपको Tier 1 वाले चैप्टर्स करने हैं सबसे पहले, चारों सब्जेक्ट के। रिमेंबर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने बस फिजिक्स पकड़ लिया या फिर आपने सिर्फ बायो पकड़ लिया और उसमें 2-3 दिन दे दिए, ठीक है। आपको पैरेलली चारों सब्जेक्ट्स को लेके चलना है। पहले Tier 1 को टैकल करो, चारों सब्जेक्ट्स के Tier 1 को आप पहले टैकल करो, उसके उनके टॉपिक्स को मास्टर करो, उसके क्वेश्चंस को मास्टर करो। रिमेंबर किसी को फर्क नहीं पड़ता आपको थियोरी कितनी आती है, इंपॉर्टेंट है आप क्वेश्चन कर पा रहे हो या फिर नहीं। थियोरी को स्टार्टिंग से करके पूरा मास्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी थियोरी आपको आती है वो आप रखो, उसको रिवाइज करो एंड क्वेश्चंस को करो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन फ्रॉम डे 7 to day 8 2 दिन जो है वो आपको Tier 2 को जल्दी से कवर करना है। Tier 2 को आपको स्वाइप करना है। इसका मतलब क्या है कि जल्दी से आपको स्वीप करके जितने भी टॉपिक्स आप कर सकते हो वो आपको करके खत्म करना है, क्योंकि रिमेंबर ज़्यादा दिन है नहीं। डे 9 and 10 को आपको फुल मॉक डेफिनेटली देना है। इन पहले आप फुल मॉक दे ही रहे होंगे, एनालिसिस आपको करते चलना है कि आपके जो टॉपिक्स हो चुके हैं उसमें आप मार्क्स तो लूज नहीं कर रहे, वो आपको देखते चलना है। पेपर कैसे एनालाइज करना है, मॉक टेस्ट कैसे देना है, ये मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, वो आप डेफिनेटली देखिए क्लास पे के चैनल पे। फुल मॉक देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो, बट रिमेंबर जो टॉपिक हटा दिए गए हैं उनको फोकस मत करो। रिमेंबर कोई भी मिस्टेक अगर आपके फुल मॉक वाले टेस्ट में हो रही है, स्पेशली फ्रॉम द टॉपिक्स दैट यू हैव ऑलरेडी मास्टर्ड, यू शुड बी वरीड, यू शुड नो कि क्यों हो रहा है वो।
वो मिस्टेक क्यों हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। क्या आपने क्वेश्चन अच्छे से रीड नहीं किया? आधे से ज़्यादा बच्चों का वही प्रॉब्लम है, क्वेश्चन ही वो अच्छे से पढ़ते नहीं है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मास्टर, ठीक है, कैसे क्वेश्चन को कॉम्प्रीहेंड करना है। एंड देन रिमेंबर, जो जो चीज़ें हटा दी गई है सिलेबस से वो आप डेफिनेटली नहीं करेंगे। लास्ट दिन आपको चिल रह के आराम से शांत रहना है, क्विक रिवीजन करना है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। आपका जो मटेरियल है वो लिमिटेड होना चाहिए, सब करने के चक्कर में बिल्कुल भी मत रहो। यू आर ऑलरेडी इन द राइट डायरेक्शन अगर आप इधर हो, एंड आप अभी भी इस चीज़ को सैल्वेज कर सकते हो, अभी भी इस चीज़ को आप बचा सकते हो, अभी भी बहुत अच्छा आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली फॉलो करते हो तो। रिमेंबर, सारे जो पूरा सिलेबस है वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें बहुत सिलेक्टिवनेस आपको लेके आनी है। आपको क्या आता है, आपके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, आपके क्या वीक पॉइंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ही आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रैटेजिक एंड प्रॉपर डायरेक्शनल हो सकती है। सो रिमेंबर, फोकस करना है आपको, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, एंड टू एंड करने के चक्कर में मत बैठो। एंड यू स्टार्ट विद व्हाट हैज़ बीन टेस्टेड बिफोर, कौन से हाई वेटेज वाले टॉपिक्स है उसके साथ आप स्टार्ट करो। सो with that we'll end the video today. All the best. Remember, क्लास पे जो है आपके लिए वन शॉट्स लेके आ रहा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली जो सेशंस है आप अभी भी देख सकते हो, जहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस किए हैं। मल्टीपल सेशंस हुए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हो ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। वन शॉट में भी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस कर रहे हैं, हाई ईल्ड टॉपिक्स पे फोकस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वॉच दैट। इफ यू वांट अ लास्ट मिनट रिविजन, गो एंड वॉच द वन शॉट्स, एंड देन वी विल ऑल्सो हैव अ PYQ रिविजन सेशन, एंड ऑल्सो 100 क्वेश्चन में जो है वो इंक्लूडेड रहेगा। सो ऑल द बेस्ट, कीप योर मोटिवेशन हाई, यू कैन स्टिल डू इट। आपको अपना फोकस बहुत शार्प रखना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट गो इधर उधर। 50 वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक पर्सन को ट्रस्ट करना है, उसकी एडवाइस को फॉलो करना है, एंड यू हैव टू बी लेजर शार्प। दैट इज़ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट के कुछ दिनों में। स्टे मोटिवेटेड, स्टे शार्प। क्लास पे के चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ऐसे जो स्ट्रैटेजिक वीडियोस है और फोकस जो प्रिपरेशन है IIT के लिए वो क्लास पे आपके लिए लेके आता है। रिमेंबर, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे क्लास जो आइसर है उसके एल्यूमिनाई है, तो हमें वो एक्सपीरियंस है। सो दैट इज़ वाई वी आर डूइंग दिस फॉर यू। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक इट, एंड वी आर गोना ब्रिंग मोर यूजफुल रिसोर्सेज फॉर यू। सी यू इन द नेक्स्ट वन।